डॉक्टर साहब, इन अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? और इरफान सलीम साहब के बारे में तो कहा जा रहा है उन्हें मुशीर बनने तक की ऑफर की गई अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। ऑफर है जो आप तो कह रही हैं, बहुत कुछ और है। फिर ये ऊँट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो पीटीआई के अंदर जो खलफशार है वो अब ज़्यादा वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये अल्टीमेटली मान जाएंगे, नाराज़ अरकान। हाँ, एक हद तक मान जाएंगे, क्योंकि अगर मानने का मतलब ना मानने की सूरत में ये तमाम आज ना सही चंद दिनों के बाद पार्टी से खारिज हो जाएंगे। ये सब मेंबरान निकाल दिए जाएंगे, तो उनके लिए भी एक क्राइसिस बन जाएगा। पार्टी के लिए तो खैर क्राइसिस चल ही रहा है, मतलब पीटीआई के लिए क्राइसिस तो ये एक आप कह सकते हैं एक नया क्राइसिस ऐड हो गया है, तो उसके क्राइसिस तो चलते रहेंगे पीटीआई के। लेकिन ये है कि इन मेंबरान के लिए भी एक क्राइसिस जो है वो बन जाता है, क्योंकि अगर ये खड़े रहते हैं तो उसमें ख़तरा ये होता है कि पीटीआई के वोट डिवाइड होके कहीं 6 की जगह 5 सीटें ना बन जाएं उनकी। ये भी खतरा होता है, क्योंकि वोट जब डिवाइड हो जाता है 5 से 4 ना हो जाए। नहीं, 4 तो खैर इतनी तो नहीं हो, इतना तो नहीं ये कर सकते मेंबरान। फिर दूसरा ये है, देखिए दूसरा ये जो है वर्कर की जो आप बात करते हैं ना, वर्कर की किसी पार्टी में कोई कदर नहीं है। आपको सिर्फ वर्कर का लिहाज नज़र आता है सिर्फ 1967 में पीपल्स पार्टी के अंदर। वो इसलिए कि उसको पीपल पार्टी को लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, यानी पार्टी कहीं से आई थी और उसको कोई लिफ्ट ही नहीं कोई करा रहा था। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास चॉइस ही नहीं थी कि वो वर्कर्स के पास जाए, लेबर के पास जाए, जो फैक्ट्रियों में गरीब लोग हैं उनकी मदद हासिल करे, उसको हासिल हुई। लेकिन आपने देखा वही पार्टी जो 70 में थी 77 में उसकी नेचर बदल गई थी। इलेक्शन देखे ना, 77 के इलेक्शन में नॉमिनेशन और 70 के इलेक्शन में नॉमिनेशन, वर्कर कहाँ गया? गायब हो गया। तो और किस पार्टी के अंदर वर्कर्स को अहमियत हासिल है? पीटीआई के अंदर अगर ये काम हो रहा है तो ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यही तो अलमी है पाकिस्तानी सियासत का। नहीं, देखिए पाकिस्तान की उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम मिलके इलेक्शन लड़ लेंगे, यानी हुकूमत और ऑपोजिशन। इज इट पॉसिबल? नहीं, देखिए वो तो जाहिर है कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आपको 6 सीटें मिलेंगी, वो उनको 5 मिलेंगी, तो ये तो अब मिलके इलेक्शन हुआ ना। ये अगर ये हो जाए तो नहीं, अगर इलेक्शन होता है तो फिर जब अरकान वोट डालेंगे तब भी यही फॉर्मूला कायम रह सकता है। देखिए वो तो जब अगर उनके सामने कैंडिडेट ही कोई नहीं है फिर तो इलेक्शन होगा ही नहीं। वो इलेक्शन कमीशन इनको डिक्लेयर कर देगा सक्सेसफुल। वो इलेक्शन तो उसी वक्त होगा ना जब एक एडिशनल कैंडिडेट वहाँ कोई मौजूद होंगे।